जन्म कोटि लागी रगर हमारी बरहु सो नात रहे कुमारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस रस अजेर बिहारी सब हाथ उठा के गाइए और भाव से गाइए। हर हर महादेव। कहाँ लगे नाम बनाए नाम हाथ से गाइए और हाथ उठा के गाइए। चिल्ला दे। श्री भगवान शिव पार्वती का विवाह का तैयारी इत्यादि करवाया गया और यह कथा भागवत में अत्यंत संक्षेप में है, इसलिए संक्षेप में ही सुनाया। तो श्री उत्तानपाद महाराज के दो पत्नी हैं। श्री उत्तानपाद महाराज के दो पत्नी हैं। तो सुनीति और सुरुचि
देखो, जिसका नीति सुंदर हो उसको सुनीति कहा जाता है। सुनना अच्छा, नीति में सुंदर। जिसका नीति सुंदर हो उसको सुनीति कहा जाता है। और सुरुचि जिसका श्रृंगार, जिसके अंदर में दिखावा हो उसको सुरुचि कहा जाता है। तो सुनीति बड़ी है और सुरुचि छोटी है। तो एक बार छोटी रानी महाराज उत्तानपाद को बोले, महाराज अगर आपको सुनीति के पास में रहेंगे तो हम आपके पास में नहीं रहेंगे, और आप हमारे पास में रहेंगे तो सुनीति को महल से बाहर निकालना पड़ेगा। बड़ी रानी का आपको महल से निकालना पड़ेगा। तो छोटी रानी के कहने पर महाराज उत्तानपाद क्या किए, उस सुनीति को, बड़ी रानी को महल से निकाल दिए। तो सुनीति माता वो महल से बाहर में एक पैर के नीचे एक झोपड़ी बना करके रही, और वो गर्भवती अवस्था में महल से बाहर किए थे महाराज उत्तानपाद। तो कुछ दिन के बाद में वो एक बालक को जन्म दिए जिनका नाम पड़ा ध्रुव। बोले श्री ध्रुव महाराज की। और कुछ दिन के बाद में महल में छोटी रानी ने उत्तम को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा उत्तम। तो ये ध्रुव जब 3-4 साल का हो गया तो सुनीति माता को कभी कभी पूछती थे कि हमारे पिता कौन है। तो सुनीति माता रोज जाती थी, और ध्रुव सोचता था मैं अपने माँ को पिता के बारे में पूछता हूँ, इसलिए हमारी माता रोती है। तो वो क्या करते थे, वो फिर खेलने के लिए चले जाते थे। तो ऐसे सुनीति माता क्यों नहीं बताती थी? देखो, सुनीति माता एक पतिव्रता स्त्री है, और आजकल की स्त्री होती तो वो पंचायत को इकट्ठा करती, पिता को अपने भाई को बुलाते फिर घर से, और केस मुकदमा लड़ते। परंतु सुनीति माता ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? वो एक पतिव्रता स्त्री है। तो इसलिए सुनीति माता महल से बाहर में रहती थी, और इनको महल से बाहर निकाल दिए थे। तो इसीलिए नहीं बताते थे। क्यों? ध्रुव जी को बताएंगे ये पिता के प्रति वैरभाव कर सकते हैं। तो इसीलिए सुनीति माता ध्रुव जी को नहीं बताते थे। तो एक बार फिर ध्रुव जी देखिए, हमारी माता लकड़ी लाती है जंगल से, और लकड़ी को बेच करके वो हमारा पालन पोषण करती है। तो ध्रुव जी माता तो इतना कष्ट क्यों करती है? और हमारे पिता कौन है? तो जंगल से लकड़ी लाती है, फिर बेचती है बाजार में ले जाके, और उससे जो रुपया मिलता है उससे तो मेरा पालन पोषण करती है। तो इतना कष्ट क्यों करती है? तो सुनीति माता तो फिर बता दिए, कहा तेरे पिता राजा है। कहा हमारे पिता राजा है? और कहा हमारे पिता राजा है और तू इतना कष्ट सहती है।
और कहा तेरे पिता महल में रहते हैं और तेरे पिता ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया है। और एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति के अनुकूल चलना चाहिए। तो ध्रुव जी को कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। तो सुनीति माता ध्रुव जी को सजा करके आज महल में भेज रहे हैं। तो इस प्रकार ध्रुव जी महल में जा रहे हैं और सब सेना सिपाही ध्रुव जी को देख करके भूख घुमा रहे हैं। और वो सेना सिपाही का कहना है कि ध्रुव जी का माँ जो है वो जंगल में रहती है और इनको जो देखेगा उसको महाराज दंड देगा। तो इसीलिए कोई ध्रुव जी से नहीं देखता। ध्रुव जी को ध्रुव जी जा रहे हैं और जब पिता के पास में पहुंचे तो ध्रुव जी वो पिता के गोदी में बैठने के लिए गए। तो इतने में क्या हुआ, उसकी छोटी माता सुरुचि वहां पे आ गई और सुरुचि माता ने ध्रुव जी को हाथ से लाश से डंडा से पीटा और कहा तो पिता के गोदी में नहीं बैठ सकता है, तो भगवान का तपस्या कर और भगवान को बोल कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो तभी आप पिता की गोदी में बैठ सकते हैं। और ध्रुव जी को लाश से हाथ से डंडा से पीटे और धक्के मार के महल से बाहर कर दिए। तो ध्रुव जी रो रहे हैं और ध्रुव जी के मन में ये सोच था कि हमारी छोटी माता हमें पीट रही है तो हमारे पिताजी हमको बचाएंगे। परंतु महाराज एक भी शब्द नहीं बोले और ध्रुव जी रोते हुए तो अपनी माँ के पास में आए और माँ देख रही है ध्रुव जी रोता हुआ आ रहा है और माँ के गोद में आकर के बैठ गया और रो रहा है। पुत्र तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? तो रोते हुए ध्रुव जी कहा कि माता मैं अपने पिता के पास पिता की गोदी में बैठने के लिए गया था और हमारी छोटी माता ने हाथ से लाश से डंडा से मुझे पीटा है और कहा तो जा भगवान का तपस्या कर और भगवान को बोल कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो तभी जाकर के आप पिता की गोदी में बैठ सकते हैं। तो सुनीति माता बोली तेरी छोटी माता ने जो कहा है वो ठीक कहा है। तो कहा तू जा तपस्या करने के लिए और भगवान को बोलो कि छोटी माता से तेरा गर्भ हो। तो ध्रुव जी 5 वर्ष के हो चुके हैं और ध्रुव जी आज तपस्या करने के लिए अकेले वो जंगल में जाए। तो आपके घर में भी 5 साल का एक छोटा बच्चा होगा और मैं कहूंगा कोई अपने 5 साल के बच्चा को हमें दे दो, मैं उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा। तो क्या आप दे सकते हैं? मैं आपसे कहूंगा कि कोई माता अपने 5 साल के बच्चा को हमें दे दे, क्या कोई देंगे? अगर देंगे तो हाथ उठा करके देखा, कोई नहीं देगा। और आज ध्रुव जी 5 वर्ष का है और आज वो तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा है और सुनीति माता वन के देवी देवताओं को संबोधन कर रहे हैं, हे वन के देवी देवताओं, आज मेरा पुत्र तपस्या करने के लिए जा रहा है और इनका पालन पोषण सुरक्षा आप ही करना। और जगत जननी जगदम्बा को भगवती को संबोधन कर रहे हैं, हे माता मैं तो माँ हूं, मैं माता हूं और तू जगत माता है, तू सारे संसार के बच्चों का पालन पोषण करती है, तू ही इसका रक्षा करना। तो ध्रुव जी
जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। तो ध्रुव जी रास्ता में हैं और रास्ता में ध्रुव जी को नारद जी मिले। तो नारद जी बोले, आप कौन हैं और आप इतने छोटे से जंगल में कहां जा रहे हैं? कहा, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। कहा, आप अभी बहुत छोटे हैं, आपको खाने का उम्र है, खेलने का उम्र है, आप बड़े होना तो फिर आना तपस्या करने के लिए। कहा, मैं जब तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं घर को वापस नहीं लौटूंगा। और इनके अटल प्रतिज्ञा को देख करके और फिर ध्रुव जी नारद जी के चरण में प्रणाम किया। तो कहा, आप तपस्या करने के लिए क्यों जा रहे हैं भगवान का? तो कहा,